हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गम विज्ञान संस्थान। लास्ट क्लास में हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड ब्रैग्स लॉ ऑफ डायफ्रैक्शन एंड रेसिप्रोकल लैटिस इन सब के बारे में डिटेल शॉर्ट नोट डिस्कशन कर लिया था। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लैटिस वाइब्रेशंस। तो फर्स्ट पॉइंट बेसिकली लैटिस वाइब्रेशंस governs mainly thermal, electrical and magnetic properties of solids. Next point about lattice vibration is coupled motion of atoms generates a wave and energy of this quantized wave is in terms of phonon. तो जब भी लैटिस वाइब्रेशंस की बात होगी तो वहाँ पे फोनॉन्स का रोल आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर 1D मोनोएटॉमिक लैटिस हो, फॉर एग्जांपल 1D मोनोएटॉमिक का मतलब कि वन टाइप ऑफ एटम्स। ओके, तो सपोज एक एटम ये है जिसका मास m है और a एट ए डिस्टेंस एक अनदर एटम है और इस साइड भी a डिस्टेंस पे एक और एटम है। तो इस तरीके से ये वाइब्रेट कर रहे हैं और इसके लिए कंडीशन होती है कि नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव यूनिट सेल PUCs प्रिमिटिव यूनिट सेल आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन बेसिस। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे 1 होना चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट क्या है 1D मोनोएटॉमिक लैटिस के लिए कि ईच वाइब्रेटिंग एटम हम एज ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वर्क करेगा। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ये रिलेशनशिप होता है F इज इक्वल टू -CX। ओके, एंड थर्ड पॉइंट क्या है कि ओनली नियरेस्ट नाइबर इंटरेक्शन कैन बी कंसिडर्ड। इसके बाद हम अगर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें तो इसमें क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन सबसे पहले लिखेंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा वो बेसिकली nth एटम के लिए वो होगा U ऑफ n इज इक्वल्स टू U नॉट e टू द पावर आयोटा ओमेगा t माइनस के एन ए। n बेसिकली nth एटम के लिए है, n इक्वल टू 1 2 3 जितने भी एटम्स होंगे वो यहाँ कंसिडर किया जा सकता है। नाउ यूजिंग इट वी फाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसकी हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करेंगे एंड वहाँ से ओमेगा कैलकुलेट करेंगे। तो ओमेगा कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा क्योंकि हम पहले यहाँ कंसिडर कर चुके हैं कि ईच वाइब्रेटिंग एटम इज कंसिडर्ड एज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। नाउ द फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ 1D मोनोएटॉमिक लैटिस कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 4c डिवाइडेड बाई मास मॉडुलस ऑफ साइन KA डिवाइडेड बाई 2। तो k क्या है यहाँ पे वेव वेक्टर है। ओके, वेव वेक्टर ऑफ वेव A लैटिस पैरामीटर एंड c is the force constant and omega you know that it is frequency of vibration of atoms। ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पे लिखे गए हैं। एटम्स और फोनॉन्स की भी बात हो सकती है, ये वाला भी और ये वाला भी। इस फॉर्मूला में जो भी यूज़ हुआ है वो यहाँ डिफाइन कर दिया गया, आप इसे मेमोराइज कर सकते हैं। इसके बाद बात की जाती है कि दो केस कंसिडर किए जाते हैं कि एट लॉन्ग वेवलेंथ क्या होगा एंड एट शॉर्ट वेवलेंथ क्या होगा। तो इन दोनों केस को 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ का मतलब क्या है कि जब लैम्डा इज ग्रेटर देन टू लैटिस पैरामीटर और जब लैम्डा ग्रेटर देन ए होगा तो क्या होगा कि k टेंडिंग टू 0 होगा। तो इस केस में हमारा जो साइन मॉडुलस ऑफ साइन KA/2 होगा वो बेसिकली मॉडुलस ऑफ KA/2 में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा जो फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम्स है और फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ फोनॉन्स है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू k एंड ओमेगा ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू a। अब यहाँ से अगर हम फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे तो हम फाइंड आउट करेंगे कि VG ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू फेज वेलोसिटी। ये रिलेशनशिप यहाँ से एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा जाता है, जब ये केस आता है तो उसमें होता है कि मीडियम इज बिहेव्ड एज ए नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। ठीक है, इसके बाद अगर हम शॉर्ट वेवलेंथ पे देखें, शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब ये है कि k वेव वेक्टर ब्रिलियन जोन बाउंड्री की तरफ टेंड करे। तो ब्रिलियन जोन बाउंड्री, फर्स्ट ब्रिलियन जोन बाउंड्री कितने पे था ±π/a पे। तो यहाँ से लैम्डा टेंड करेगा 2a की तरफ और ये डिस्क्रीट मीडियम की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ से जब हम इसको देखेंगे तो मैक्सिमम ये कब हो सकता है जब साइन KY
टू 1 हो तो हमने 1 लिख दिया यहाँ पे, और ओमेगा मैक्सिमम हमने फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे एक पॉइंट और है, इट इज़ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी दैट कैन पास थ्रू द मोनोएटॉमिक लैटिस। ओके, तो यहाँ पे हम एक और क्लियरिटी कर लेते हैं कि ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है जो मोनोएटॉमिक लैटिस से पास हो सकती है, इससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पे एक केस और आएगा कि BP इज़ नॉट इक्वल टू BG, मतलब कि ये एक डिस्पर्सिव मीडियम की तरह बिहेव करेगा। एंड एट k इज इक्वल्स टू 0 ओमेगा 0 होगा, और उस केस में ये फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। अब अगर हम इसका डिस्पर्जन रिलेशनशिप मींस ओमेगा एंड k में रिलेशनशिप ग्राफिकल फॉर्म में देखें तो कुछ इस तरीके से आने वाला है। देखिए, ये प्लस पाई बाई ए एंड माइनस पाई बाई ए, बेसिकली ये सेंटर ऑफ ब्रिलियन जोन होगा क्योंकि यहाँ पे k इज इक्वल टू 0 है, एंड इट इज़ फर्स्ट ब्रिलियन जोन बाउंड्री। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं A एंड B आर ब्रिलियन जोन बाउंड्रीज, k इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई ए। इस तरीके से हमने लैटिस वाइब्रेशन इन 1D मोनोएटॉमिक एटम्स के लिए डिस्कस किया। नेक्स्ट हम देखेंगे वाइब्रेशंस ऑफ 1D डायटोमिक लैटिस। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।